हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी के लेसन 16 यानी उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र ऑफ अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी में है, भारत के उपराष्ट्रपति पद है। तो दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के प्रारंभ से ही। क्वेश्चन नंबर 3 में है, उपराष्ट्रपति पद के अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो ए में दिया हुआ भारत के नागरिक हो, जो कि सही है। बी में दिया हुआ कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी सही है। और सी में है, राज्यसभा के सदस्य हो। तो ये गलत है, राज्यसभा के सदस्य होना सही नहीं है। राज्यसभा के सदस्य का योग्यता हो लेकिन सदस्य हो ये जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था का सदस्य कौन होते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांसद के दोनों सदस्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसकी आयु की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 20। क्वेश्चन नंबर 13, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 15,000। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, संविधान में उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ भी नहीं। मतलब कितनी बार भी वो उपराष्ट्रपति रह सकते हैं अगर चुनाव जीतते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन होता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सांसद के दोनों सदनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। तो उपराष्ट्रपति को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचन मंडल। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसद के। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है। तो पॉइंट ए में दिया हो, उनका राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना चाहिए, जो कि सही है। पॉइंट बी में दिया हो, उनका भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है। पॉइंट सी में दिया हो, वे सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या
अन्य सार्वजनिक पदाधिकारियों के अधीन कोई लाभ के पद पर धारण नहीं कर सकते, ये भी सही है। और उनकी आयु 40 वर्ष पूरा होना चाहिए, तो ये गलत है। उनकी आयु 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के उपराष्ट्रपति डैश वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो ये 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो ये दिलाता है राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो ये करता है राष्ट्रपति को, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्ते के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है। तो इनको होता है 4 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ जाता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है। तो उन्हें सांसद के सदस्य के समान भत्ता मिलता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सांसद को है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने के पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी मामलों में। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद की सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति कौन कार्य करता है। तो उस समय राज्यसभा के सभापति का कार्य उपसभापति करता है, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ये नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित सभी विवादों के निर्वाचन आयोग देखता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका विवादों का ये देखता है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग आ जाते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, जो कि ये गलत है, ये सांसद करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग जब पक्ष और विपक्ष का दोनों का मत बराबर हो जाता है तो अपना निर्णायक मत देता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतों के बराबर होने की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो सांसद के मनोनीत सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के राष्ट्रपति पद संभाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी के.आर. नारायण। क्वेश्चन नंबर 46 है, के.आर. नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई है? तो ये हुई है कृष्णकांत जी की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो ये दिया था वी गिरी ने, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो उपराष्ट्रपति पद पर सबसे ज़्यादा समय तक आसीन रहे थे ये डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो ये रहे थे वी गिरी, जो राष्ट्रपति पद के लिए अपना त्याग पत्र दे दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 पे आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है राज्यसभा द्वारा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एवं प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो ये रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है सांसद के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो ये है सांसद को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 58 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्हें एस राधाकृष्ण के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि के पद प्राप्त किया है? तो ये है एच अंसारी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 60 है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्ण द्वारा धारित पद क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ में राजदूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।